तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकममिवन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मा अमृतं गमयः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उस परमपिता परमेश्वर को मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रार्थना के रूप में हर रोज याद करते हैं, उस अदृश्य शक्ति को जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हम सबको चला रही है। सबसे पहले परम श्रद्धेय स्वामी जी को, आचार्य जी को और उस प्रभु सत्ता को नमन करते हुए आप सभी योगी जनों को नमन करते हुए पतंजलि परिवार से जुड़े हुए जितने भी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं उन सबको नमन वंदन करते हैं शुरुआत आज के योग सत्र की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खड़े होकर करने वाले योगिक योगी के 12 अभ्यास। जैसे जैसे आप सबका ये सत्र आगे बढ़ रहा है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा होगा कि थोड़े दिन बाद आप भी अपनी कक्षा का संचालन इसी तरह प्रातःकाल उठकर सबसे पहला कार्य यही करेंगे। यही हम सबका प्रयास है, स्वामी जी का जो मिशन है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सभी लोग अपनी अपनी सेवाओं का संचालन इसी तरह से करेंगे जिस तरह से आप 5 बजे पूरे यहाँ पर आ जाते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं। तो यही अनुशासन हमने आगे भी बनाए रखना है, क्योंकि जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन एक सबसे जरूरी हिस्सा है। अगर हमारे अंदर अनुशासन की भावना नहीं है, समय की पाबंदी नहीं है या जीवन में अन्य कामों के लिए अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो हमें यथेष्ट फल नहीं मिलता जिंदगी में। तो इसलिए कोशिश करें हमेशा टाइम पर उठने की और टाइम पर अपनी कक्षा स्टार्ट करें। चलिए खड़े होंगे अपने स्थान पर। अब मेरे जो पोजीशन है वो अगर आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तो आप बताएंगे, ठीक है? मैं देख रहा हूँ सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो हमारा योगिक जॉगिंग का अभ्यास है, हाथों को पैरों को चलाते हैं, प्रयास करना है। वैसे तो सभी लोग सक्षम हैं, जो ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा है पांडे जी। हाँ जी, ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा आपका। अच्छा जी, अब दिख रहा है? दिख रहे हैं बस। अब दिख रहा है? एक मिनट चला गया मुझे, एक रीजॉइन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए सभी लोग करेंगे अभ्यास। लंबी लंबी सांसें, शरीर को ढीला और प्रसन्नचित्त होकर करें, क्योंकि ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं का हमारा एक ऐच्छिक कार्य है। अभी वो लोग भी जो सोए पड़े
लेकिन आप सब भाग्यशाली हैं, ऐसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जहां में हमें सब कुछ सिखाया जाता है। एक इंसान को डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि हमारी पहचान एक अच्छे इंसान के रूप में होनी चाहिए। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। हाथों को पूरा ऊपर और पीछे की तरफ को लगाएंगे, नितंब लगाएंगे, करें कोशिश। चलिए वापस अगला अभ्यास करेंगे। हाथों को कमर में और एक एक घुटने को छाती तक लगाने का अभ्यास। पूरा लंबा सांस भरें, छोड़ें। चलिए वापस शरीर को एक एक हिस्से को एक्टिव करें। परम पूज्य स्वामी जी द्वारा ये जो पैकेज बनाया गया है हम सबके सर्वांगीण विकास के लिए। सांस को छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। हर रोज आपको छोटे छोटे अभ्यासों के बारे में बताया जाता है। आगे की तरफ झुकेंगे, ऐसे सीधे रहेंगे, कमर को सीधा, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं। करें कोशिश। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अब पूरा बैठने की कोशिश करनी है और पूरा उठना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, भरते हुए ऊपर। हर रोज एक एक दो दो अभ्यास बढ़ाएंगे तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। करें कोशिश। पूरा सांस लेने जब ऊपर आ रहे हैं, जब नीचे जा रहे हैं पूरा सांस छोड़े। कम से कम 10 बार करें और उसके बाद वापस रिलैक्स। सांस को सहज कर रहे हैं। जब हम शुरुआत करते हैं किसी कार्य की तो हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन धीरे 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 हम सब अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास हाथों को आगे की तरफ, एक तरफ आगे होना है। देखिए बहुत बढ़िया तरह से करो, लेकिन हाथों को सीधे रखने हैं। हाथों को ऐसे दाएं बाएं नहीं लगाएंगे, सिर्फ वजन को पैर के ऊपर लाएंगे। हाथ सीधे रखेंगे, वापस आकर दूसरी तरफ, बिल्कुल धीरे कोशिश करें। बहुत बढ़िया। दोनों तरफ से कम 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ। एक मिनिमम टारगेट रख लें कि हमने ये अभ्यास करने कर रहे हैं। इसमें भी सांस को भरते हुए ऊपर आ रहे हैं, छोड़ते हुए नीचे जा रहे हैं। करें कोशिश का बस। चलिए इसी अभ्यास का दूसरा चरण है। हाथों को कमर में, दाएं ओर मुड़ जाएंगे ऐसे, कमर को नीचे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर, फिर वापस आकर दूसरी तरफ। इसको भी कम से कम 10 बार करें। 10 बार दाईं तरफ, 10 बार बाईं तरफ। हमारा ये कार्यक्रम लगभग 1.5 घंटे का होता है, प्रातःकालीन सत्र। इस 1.5 घंटे में हमें सारा कुछ करना है। योगिंग भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी,
चलिए स्वामी जी का बनाया पैकेज पूरा हमने फॉलो कर लिया। हाथ को आगे की तरफ, दोनों तरफ फासला है, सांस को भरेंगे, फिर मुंह खोलेंगे, पूरा सांस को अंदर भरेंगे, चलिए वापस, दोनों पैर में फासला है, दोनों हाथों को जंघों के ऊपर, दाएं हाथ उठाएंगे और बाएं तरफ झुकेंगे, हाथ के नीचे जमीन की तरफ ऊपर लगाती और पूरा नीचे आते हुए नजर ऊपर की तरफ रखेंगे, छत की तरफ दृष्टि को। सर्वाइकल है, बैकबोन है हमारी, कमर है, इन सब के छोटे छोटे दर्द अपने आप ठीक होने लगते हैं, पता नहीं लगता कब ठीक हुए। करें कोशिश इसको भी 10 बार, दाएं तरफ 10 बार, बाएं तरफ, सांस को छोड़ते हुए दाएं बाएं झुक रहे हैं। वापस पैर को फासला है, हाथ को फैलाएं और दाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे तक आगे की तरफ झुककर सांस को छोड़ते हुए। जिन लोगों को कमर दर्द है या हड्डी की दिक्कत है वो लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक, सावधानी आपको बताई गई है, आपको स्टडी मटेरियल भी मिला हुआ है, जो पाठ्यक्रम की किताबें हैं वो भी आपने पढ़ी है, साथ साथ जो कुछ बताया जाता है हर रोज उसको भी समझना है, ताकि आप एक बहुत ही अच्छे योग शिक्षक के रूप में पतंजलि संगठन को सेवा दे सकें आपकी। बहुत बढ़िया करते हैं, कम से कम 10 बार दाएं तरफ, इसको 10 बार बाएं तरफ। मनुष्य रूप में हम जन्म लेकर आए हैं तो इसका थोड़ा सा सदुपयोग करना है हमें। हमने बाकी लोगों से अपनी पहचान अलग बना ली है, एक योगी के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में, और इन्हीं कर्म का फल हमें आगे मिलेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे की ओर झुककर तेजी से करेंगे इसको। कंधों के लिए, गोदन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल के लिए हर रोज करना है। जब भी कक्षा का संचालन करना है, हर एक साधक की क्षमता के अनुसार, उसकी बीमारी के अनुसार हमने आसन प्राणायाम का अभ्यास कराना है। वापस आएंगे तो पैरों एक साथ, सांस को भरते हुए ऊपर, हस्तों को उठान और सांस को छोड़ते हुए पारहस्तासन, सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए यहाँ एक तरफ, इसको 10 बार करेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे। अब यहाँ पर क्या है, हम लोग हाथों को लाते पहले ऐसे ऐसे, हाथों को नहीं लाना है, हाथों को कानों के साथ लॉक करना है, पूरा लॉक करें, हाथों को पहले नहीं लाएंगे। देखिए हाथ किसी भी अभ्यास को करने की विधि सही होनी चाहिए। ये हाथ ऊपर उठाए, कान के साथ लॉक है, ये संसन आएगी, सिर को और हाथ को एक साथ लाएंगे। करें शाबाश, कमर से शरीर को बैलेंस करना है हमें, भरते हुए सांस को ऊपर, छोड़ते हुए आगे। चलिए वापस हाथ को बाहर की तरफ से लाते हुए सांस को नॉर्मल कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत आती है या सांस फूलता है, आरंभ में जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो हल्का सा हमें दिक्कत आती है। दाएं पैर को बाहर की तरफ किया, हाथ को फैलाया, फिर दाएं पैर को अपनी जगह ले आए, हाथ को ऊपर ले गए, फिर बाएं पैर को बाहर की तरफ किया, फिर वापस आ गए, हाथ को नीचे ले आए। सिंपल पीटी एक्सरसाइज है, तो करेंगे सभी इसको। 1 2 3 4 5 6 7
8 ऐसे सभी मिलाएंगे 1 2 3 4। इसको 2 स्टेप में करने की कोशिश करें 1 2 1 2 1 2। चलिए वापस रिलैक्स हो गए। अब हल्का सा यॉगिक डांस कंधों के लिए, कमर के लिए, पैरों के लिए धीरे धीरे स्टार्ट करें इसको। चलिए वापस रिलैक्स करें, सांस को भरें, छोड़ें, 3-4 गहरे लंबे सांस भरें से, छोड़ें, लंबा सांस भरें, लंबा सांस छोड़ें और सहज मिलें, दोनों मिलें। चलिए अब खड़े खड़े ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास आप सबको पता है, पैरों के बीच में 1 से 1.5 इंच का फासला, इसको बोला जाता है ऊर्ध्व ताड़ासन। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्व ताड़ासन। हथेलियों को आसमान की तरफ, सांस को भरें पूरा और एड़ियों को उठा दें, पंजे को बढ़ा दें। अब यहाँ पर मैं आपको रोकना है, दृष्टि को एक जगह टिका के रखिए, कंसंट्रेशन के लिए है, हाइट को बढ़ाने के लिए है, एकाग्रता, मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये छोटे छोटे अभ्यास इसलिए कराए जाते हैं कि हमारे अंदर एकाग्रता है। वापस आएंगे, दोनों हथेली सिर के ऊपर, फिर से सांस भरा और पंजे को बढ़ाएंगे। दृष्टि को टिका कर रखेंगे, धीरे धीरे वापस। आखिरी बात करें, समय की उपलब्धता के अनुसार एक एक अभ्यास को 3 बार करते हैं यहाँ पर, और जब हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करने लगते हैं, अपना अभ्यास करने लगते हैं, तो इसको बढ़ाना है ताकि हमारी क्षमता एक एक आसन पर स्थिर रहने की बढ़े, क्योंकि आगे आगे आप बढ़ेंगे, आसन में स्थिरता के साथ खड़ा रहना वही आसन है, स्थिर सुखम आसन। धीरे धीरे वापस, छोटी छोटी चीजें आपको याद भी करनी है जो आपके परीक्षा में काम आएगी। हाथों को बाहर की तरफ से वापस जाए। इसी में दूसरा अभ्यास होता है त्रियक ताड़ासन का। दाएं पैर को बाहर की तरफ करें, त्रियक, त्रियक का मतलब टेढ़ा, ऐसे हाथों को ऊपर खींचा। अब यहाँ पर पंजों के बल नहीं आने होंगे, पैर रखना धीरे धीरे, दाएं तरफ झुके, पूरा नीचे तक जा सकते हैं, फिर वापस आए सांस को भरते हुए, फिर एक तरफ दूसरी तरफ, बहुत बढ़िया, वापस, फिर से दाईं तरफ, एक बार फिर बाईं तरफ, त्रियक ताड़ासन, आखिरी बार, चलिए वापस। तो वृक्षासन का अभ्यास हम रोज करते हैं, आज करके देखेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन की मुद्रा भी, गरुड़ासन का अभ्यास है, वो भी हमारा कंसंट्रेशन के लिए होता है। ऐसे करें कोशिश, दोनों पैरों के बीच में एक दूसरे के ऊपर लिपटाना है पैर को, और ऐसे पोजीशन हाथ की बनाना है और यहाँ पर रखना है। बहुत बढ़िया, कोशिश करें धीरे धीरे। फिर वापस आकर इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करना है।
दूसरी तरफ से पैर को बदलना है धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ करेंगे। बहुत बढ़िया, वापस। और वृक्षासन भी अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, दाएं पैर को उठाना है, दाएं पैर की एड़ी को अपने बिल्कुल जंघा के मूल भाग पेरिनियम पर यहाँ पर लाना है, यहाँ पर टिका देना है। सांस को भरना है, धीरे धीरे हाथों को खोलना है, सांस को भरते दोनों हाथों को ऊपर, हाथों को सीधा रखेंगे बिल्कुल कानों के साथ सटे हुए, और दृष्टि को एक जगह टिका रखेंगे। पूरे शरीर का नियंत्रण एक पैर के ऊपर होता है, ध्यान हमारा किसी एक बिंदु पर टिका होता है। हाँ, पैर को पहले लाना है, हाथों को फिर ले जाना होता है। कई लोग हाथों को पहले ले जा रहे हैं, पैर बाद में ला रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हर एक आसन को करने की विधि है। तो सबसे पहले पैर को उठाकर जंघा के मूल भाग पर लाना है। जब हमें पता लग जाता है हमारा बैलेंस बन जाएगा, तो फिर हाथों को फैलाना है, सांस को भरना है, धीरे 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 ऊपर जाना है। वापस आएंगे, वापस आने के लिए हाथों को लाएंगे पहले, फिर धीरे धीरे पैर को वापस करेंगे। ऐसे दूसरी तरफ से करें। इस पैर की जो एड़ी है बिल्कुल जंघा के मूल भाग, यहाँ पर जब हमें लगता है हमारा पैर टिक गया है, फिर हाथों को खोलना है, सांस को भरना है धीरे धीरे, और दोनों हाथों को ऊपर लेकर ला देना है। नमस्कार की बना लें, कोहनी को मोड़ने के लिए सीधा रखना है, कोशिश करनी है। वृक्ष जैसे सीधा खड़ा होता है, तो ऐसे ही हमने ये अपने आप को खड़ा रखना है। चलिए धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके साथ ही कर लेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास 5 बार करेंगे सिर्फ, क्योंकि पूरे सत्र में बाकी चीजें हमने करेंगे स्टार्ट। नंबर 1, मंत्रों का उच्चारण धीरे धीरे सीखना है। हमें पहले एक एक अभ्यास को सीखना है कि कैसे एक अभ्यास किया जाता है। फिर हाथों को ऊपर ले जाकर सांस को भरना पूरा, हस्तोत्थान, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ना है, आगे की तरफ झुकना है। अब 4 बजे एक साथ माथा घुटने के साथ सांस को बाहर छोड़ना है। धीरे धीरे से बाएं पैर को पीछे लेंगे, बाएं पैर को पीछे, और 3 पंजे एक साथ, 2 हाथ के एक पैर का, ये जो घुटना मुड़ा हुआ है ये शरीर के सामने लगेगा, इसके ऊपर ऐसे शरीर को नहीं टिकाना है, ये लग रहेगा। सांस को भरते हुए ऊपर आना है, बहुत बढ़िया। अब दाएं पैर को पीछे ले जाएं। अब यहाँ पे एक ही पंजे को पूरा जमीन में लाना है, और 2 पंजों में इसे सिर को एक ही तरफ रखकर हमें अपने नाभि को देखना है। सांस को बाहर छोड़ना है यहाँ पर, और धीरे धीरे घुटनों को, छाती को, ठोड़ी को जमीन पर लगाना है। ये धीरे पैरों को पीछे लेंगे और आगे से शरीर को उठा लिया, भुजंगासन। सांस को भरना है यहाँ पर, फिर से पर्वत बनाना है। पर्वतासन में अब ये भी हो जाता है यहाँ से, धीरे धीरे बाएं पैर को आगे लाएं, फिर से 3 पंजे एक साथ जाएंगे, और कमर नीचे आ जाएगी, गर्दन ऊपर। धीरे धीरे दूसरे पैर को भी आगे लाएं, चारों पंजे एक साथ, सांस को भरते हुए वापस पूरा पीछे की तरफ, और सांस को छोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा, फिर वापस आ गए। चलिए फिर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। एक एक आसन को याद भी रखना है हमने। सबसे पहले प्रणाम की मुद्रा, फिर हस्तोत्थान पूरा पीछे, पाद हस्तासन, अब अश्व संचालन। अश्व संचालन 2 होते हैं, वाम और एक दक्षिण। फिर उसके बाद पर्वतासन, अब साष्टांग नमन,
उसके बाद भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, अब आ जाएगा अश्व संचालन। फिर से दूसरे पैर को आगे लाए, ये पादहस्तासन, हस्तोत्थान और प्रणाम की मुद्रा, वापस आ गए। चलिए 2 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये सांकेतिक रूप से किया हमने। इस अभ्यास को हम कम से कम 20-25 बार तो नियमित करते हैं। अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को फिट रखना है। चलिए बैठेंगे सहजता से, कमर बिल्कुल सीधा, अब हल्का सा हाथ पैर में छुट्टी कायम कर रहे हैं, दोनों पैर में फासला, हल्का सा इनको एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश, शरीर को पीछे की तरफ नहीं करना, आगे की तरफ हमेशा कमर बिल्कुल सीधा रखना, कोशिश करिए सीधा रहे। अब दोनों पैरों को मिलाया, इसको आगे की तरफ, फिर दाएं, फिर पीछे, फिर बाएं, ऐसे पूरा गोलाई में घुमाना है। ये जो पैर की पिंडली है जमीन पर रहेगी, घुटने के नीचे वाला हिस्सा जमीन पर रहेंगे, सिर्फ एड़ी और पंजे को घुमाना है, पूरा रोटेट करना है इसको। पैरों की छोटी छोटी व्यवस्था आने लगे। कई लोगों को रात को सोए सोए नस जाती है, पिंडलियां दुखती है, उन सब की धीरे 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 इनको, ये जो काफ मसल्स होते हैं इनको जमीन पर पकड़ना है। अब एक पैर को उठाकर पीछे मुड़कर आगे बढ़ने की कोशिश, इसको सीधा मोड़ना और इतना यहाँ तक लाना है इसको, और जैसे रखा है पैर ऐसे ही जाएगा सीधे पर, यानी कि यहाँ से करें हम ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, जैसे रखा है अलाइनमेंट सीधी रखें, ऐसे ऐसे दूसरे पैर को मोड़ा, सीधे रखें इसको। करें शाबाश, दोनों पैर को एक साथ रख के पूरा जमीन पर बैठना है। घुटनों की छोटी छोटी दिक्कतें हैं, पैर की नसों की दिक्कतें हैं, ये सब चीजें उस के बारे में ठीक है। चलिए अब अगला करेंगे स्थिर कोणासन। ये छोटे छोटे आसनों के नाम भी आ रहे हैं। दोनों पैरों को आसन बनाया, दाएं हाथ को उठाएं, बाएं पैर को दबाएं, बाएं पैर को मुंह को पकड़ें और पीछे वाला हाथ की तरफ देखिए, यहाँ पर होंगे, फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ से, फिर कम से कम 20 बार करें इसको। चलिए वापस रिलैक्स हो गए। अब यहीं से चक्की चलाने का अभ्यास, चक्की चलाने का अभ्यास पेट के लिए, कमर के लिए, पूरा पूरा घुमाएं इसको, पूरा पूरा घुमाएं, हाथों को कोहनी को सीधा रखें, पूरा आगे बढ़ाएं, पूरा पीछे जाए। सभी लोग स्वस्थ हैं तो पूरा पीछे तक जाएंगे, पूरा पीछे तक, पूरा 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ। सांस को छोड़ते हुए आगे बढ़े, सांस को भरते हुए पीछे जाए, सांस को छोड़ के आगे आते हैं, पेट अंदर जाता है हल्का सा, और आसानी से हम आगे की तरफ जाते हैं। फिर कोशिश शाबाश, रुकना नहीं है। जिनके वीडियो ऑन है वीडियो ऑन में कर रहे हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में,
क्योंकि वीडियो ऑन करेंगे तभी पता लगेगा बाकी लोगों को आप क्या कर रहे हैं। देखिए ये कोई कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप के लिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो जितना अच्छा अपना अभ्यास बनाएंगे उतना अच्छा परिणाम आपको मिलेगा उसका। कहते हैं सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। अगर हमारा शरीर सही है, हम स्वस्थ हैं, तो दुनिया के सारे सुख हमारे पास है। अन्यथा अगर पैसा है, सब कुछ है, अगर शरीर ठीक नहीं है, तो हमारा हम सुखों से वंचित रह जाते हैं। हाथों की रस्सी पकड़ते हैं खींच पूरा। चलिए वापस अगर कैसे बटरफ्लाई करके देखते हैं। बटरफ्लाई दोनों तरफ मोड़ना है, दोनों तरफ को मिलाना है, घुटनों को जमीन पर, दोनों के बीच में ग्रिप बनाकर कमर की तरफ सीधा। कॉन्स्टिपेशन के लिए, लोअर बैक के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए, पीसीओडी की दिक्कत के लिए, प्रोस्टेट के लिए, ये सारे बीमारियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। चलिए रिलैक्स। अब बैठे बैठे एक और आसन करके देखेंगे। पहले वक्रासन करके देखेंगे। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। टेढ़ा आसन, शरीर को टेढ़ा करना है, दोनों हाथों को कमर के बराबर, देखिए आगे की तरफ। अब दाएं तरफ को मोड़े, इसको घुटने के बराबर लाएं। ये जो दाएं हाथ है इसको पीछे ले जाएं। शरीर का झुकाव आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं। बाएं हाथ को उठाएं और इसको घुटने के ऊपर से लाएं, और जो सीधा घुटना है इसको हाथ से पकड़ इसको और पीछे की तरफ देखिए, जो हाथ पीछे है। स्वामी जी के प्रोग्राम आप देखते हैं, इंटीग्रेटेड योगा थेरेपी में स्वामी जी इसी पोर्शन में कपालभाति कराते हैं। तो धीरे धीरे वो भी अभ्यास करने लगते हैं। जो कुछ हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसको अक्षरशः हमने उसका अनुपालन करना है। धीरे धीरे वापस इस आसन को करने से जिन लोगों को डायबिटीज है, डायबिटीज की दिक्कत दूर होती है। दूसरी तरफ से वही चीज करने से इस हाथ को घुटने तक लाएंगे, पीछे की तरफ देखेंगे, पेट पर दबाव पड़ता है, पूरा पैनक्रियास आपका एक्टिव हो जाता है, उसके बीटा सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और शरीर में इंसुलिन बनने लगता है। थोड़ी देर रोकना है। अब धीरे धीरे ये करके कपालभाति करना सिखाएंगे, करवाएंगे आपको ऐसे। बीस 30 स्ट्रोक से कपालभाति स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। चलिए अब कर लेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। मंडूक आसन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को मोड़ कर ऐसे वज्रासन में आ जाते हैं। वज्रासन में ये बैठकर करने वाले अभ्यास है हमारे सारे, क्योंकि सारे अभ्यासों को हमने उसका अभ्यास करना है। ये सरल सा अभ्यास है। बाएं हथेली को रखें नाभि के ऊपर और इसके ऊपर रखें दाएं हथेली को। बैठने की पोजीशन बिल्कुल सही हो, घुटने एक साथ और पीछे आपके पैर के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हो और एड़ियों का आसन बनाकर उसके ऊपर हमारे हिप्स रहेंगे। कमर को सीधा ऐसे पूरा दबाव बनाने को आगे की तरफ झुक रहे हो। सांस को भरे भरे, सांस को भरते हो फेफड़ों में सांस हमारा हल्का सा पेट में भी खिंचाव पड़ता है, पेट भी फूलता है। अब आगे की तरफ झुकना आरंभ करते हैं तो सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे जैसे पेट का दबाव कम होगा, हथेलियों का दबाव उस पर बढ़ेगा पूरा और धीरे 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 आगे की तरफ पूरा नीचे तक आएंगे और सामने की तरफ देखेंगे, दीवार की तरफ देखेंगे, पेट पर पूरा दबाव बनाएंगे हथेली का, ताकि आपके पैनक्रियास तक उसका प्रभाव पड़े। फिर सांस को भरते हुए उठना है धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। कोई भी अभ्यास जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट नहीं करना। एक बार फिर से करेंगे। सांस को भरते ऊपर आए थे, सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ, कमर से शरीर को आगे लाना है, माथे को नीचे कर देना है, माथा सीधा रहेगा, नजर सामने की तरफ रहेगी और पूरा नीचे आना है। पेट पर पूरा दबाव,
पेट के कारण हमारे सबसे ज्यादा लगते हैं हमारे शरीर को। अगर पेट और पेट का पूरा सिस्टम हमारा सही है तो कई सारी बीमारियां से बच जाते हैं। इसको चेंज करें, हाथ को दाएं को नीचे बाएं को ऊपर, ताकि पूरे हिस्से को दबाव मिल जाए। पूरा सांस को छोड़ते रहे नीचे पूरा। अब इसमें भी इंटीग्रेट करने वाले शरीर में स्वामी के प्रॉब्लम देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी स्वामी को पार मार के कराते हैं। ये थोड़ा सा मैं इसलिए आपको तैयारी बता रहा हूँ कि आगे जाकर ये भी आपको कराया जाएगा, तो इसका अभ्यास भी करना है। यहाँ पर हमें पूरा समय नहीं मिलता है तो हम घर जाकर भी इसका अभ्यास करते हैं, कर सकते हैं। जब भी हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें अपने अभ्यास का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे पूरा नीचे लगाए आप कपाल मारेंगे, उससे क्या है हमारी बीमारियां ज्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है, बीमारी से रिकवर हो जाती है। अब करेंगे शशक आसन का अभ्यास। शशक आसन के अभ्यास में शरीर को रिलैक्स करने के लिए है ये, और हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करेंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ हाथ को सिर को एक साथ लगाएंगे और हथेली को अपनी माथा को लेकर एक साथ यहाँ पर रखेंगे और पीछे से शरीर को बुलाएंगे, लेंस को यहाँ पर रखे हुए करेंगे। सांस को भरते हुए ऐसे और सांस को छोड़ते फिर से आगे करें। सांस आगे की तरफ, हाथों को और सिर को एक साथ और पीछे से शरीर को नहीं उठाएं, पीछे ऐसे रखें, एक साथ इसको नीचे रखें और जैसे रखें ऐसे ही नीचे आना है। यहाँ पर सांस को भरते ऐसे ऊपर आए। चलिए अब करेंगे एक ऊष्मासन का अभ्यास। ऊष्मासन का अभ्यास में आपको बताया होगा। अब आगे की तरफ झुकने वाला अभ्यास कीजिए तो पीछे की तरफ झुकने वाले घुटने ऊपर आए और धीरे धीरे अपने जो शरीर का संतुलन है बनाए रखना है। ऐसे दाएं हाथ को उठाया पूरा दाएं में गए, फिर बाएं को उठाया बाएं में गए और ऊंट का एक पोस्चर बना देते हैं। ऊष्मासन ऊंट का पोस्चर करें कोशिश। यहाँ पर रुक सकते हैं जितनी देर आपकी क्षमता है रुकें। धीरे धीरे वापस आना है, एक एक हाथ को वापस आना है और फिर से घुटनों को लगाना है। एक बार फिर से करके देखेंगे। कमर के लिए, कंधों के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए, धीरे धीरे वापस 20-30 सेकंड से लेके एक मिनट तक एक एक अभ्यास को हमें रोकना है किसी भी अभ्यास में। चलिए अब लेट कर करने वाला जो आसन करेंगे, सबसे पहले पेट के बल, पेट के बल लेटेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे ठोड़ी के नीचे, मकर आसन। पैरों को पंजों को बाहर की तरफ और एड़ियों को अंदर की तरफ। चलिए ये रिलैक्स करने का पोज है। यहाँ पर आप गर्दन को भी दाएं बाएं घुमा सकते हैं ऐसे। लंबा सांस भरा छोड़ा, शरीर को ढीला कर दें। ऐसे दूसरी तरफ से भी शरीर को पूरा रिलैक्स। चलिए रिलैक्स करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ लाएं और हथेलियों को अपना स्टैंड ऐसे एक एक पैर को अपने एकदम तक लाने की कोशिश, सीढ़ी को जैसे 10 बार दाएं से 10 बार बाएं से करें कोशिश।
10-10 बार करने के बाद रुक जाए। फिर दोनों पैरों से एक साथ, दोनों पैरों से एक साथ। इसको भी 10 बार कम से कम करके देखें। चलिए रिलैक्स, सहज हो जाए। दोनों हाथों को बढ़ाएं अपने चेहरे के आसपास, थोड़ी जमीन पे, कोहनी और कलाई जमीन पे है, दोनों पैर एक साथ है पीछे। ये भुजंगासन का एक प्रकार है, भुजंगासन का एक रूप है। इसमें क्या है, हथेली और कोहनी ऊपर उठेगी शरीर के साथ और पैर जमीन पर रहेंगे। सांस को भरना है और शरीर को ऊपर उठाना है जमीन से। कोबरा पोज करेंगे। धीरे धीरे वापस एक बार फिर से दोहराएंगे। धीरे धीरे वापस, आखिरी बार। वापस। अब इसी पोजीशन में हाथ को हल्का सा पीछे लाएंगे, कदमों के बराबर, सांस को भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब यहाँ पर कोहनी हमारी आगे मुड़ी रहेगी पूरा ऊपर की तरफ। कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से दोहराएं, सांस को भरते ऊपर, सांस को छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे। चलिए अब हाथों को थोड़ा सा और पीछे लाएं और अब धीरे धीरे हाथों को पूरा सीधा करना है। सांस को भरा और पूरे हाथों को सीधा करें। ऊपर की तरफ देखें, आसमान की तरफ, नाभि से ऊपर का ऐसा उठाना है। दोनों पैर पीछे एक साथ रहेंगे। यहाँ पर भी पूरी कोशिश करें धीरे धीरे। अभ्यास को जैसे जैसे निरंतर बढ़ाएंगे, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास की जलमति हो सुजान, रसनी आप जानते सिर पर बदल निशान। तो हमने बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना है, हर रोज अभ्यास करना है। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे झटके के साथ हम ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। फिर से सांस को भरा, ऊपर आ गया। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। अब यहीं से हाथों को ले जाएंगे जंघों में नीचे, सरल आसन का अभ्यास। थोड़ी यहाँ पे जमीन पर रहेंगी, अपने आप को रिलैक्स करें, लंबा सांस भरें, छोड़ने मिले। हर एक अभ्यास के बाद अपने शरीर को रिलैक्स करना है। अब यहाँ से एक एक पैर को, जैसे पैर जमीन पर रखा है ऐसे ऐसे पैर को मोड़ेंगे नहीं। जमीन पर रखा पैर सीधा ऊपर उठाएंगे, थोड़ी जमीन पर जितना उठा सकते हैं यहाँ पर रुकेंगे। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी तरफ से भी करेंगे। धीरे धीरे वापस,
वापस, फिर से पैर को बदले, थोड़ी को नहीं खाएगी बिल्कुल भी, थोड़ी नहीं उठेगी, धीरे धीरे वापस, किसी की नाभि खिसकती है, धरण हो जाती है, उन सब के लिए है ये। धीरे धीरे वापस, अब दोनों पैर को एक साथ ऊपर उठाएंगे, जैसे एक पैर को उठा रहे थे, थोड़ी जमीन पर रहेगी, सांस को भरें और दोनों पैरों को एक साथ उठाएं ऊपर। यहाँ पर रुके अपने आप को, धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से दोहराएं, सांस को भरते हुए ऊपर होल्ड किया, फिर धीरे धीरे वापस। चलिए आखिरी बार करें कोशिश, धीरे धीरे वापस। चलिए अब कर लेंगे धनुरासन का अभ्यास। शरीर को धनुष की तरह मोड़ना है, दोनों पैरों को मोड़े, दोनों पैरों को पिंडली के निचले वाले हिस्से को पकड़े, पूरा कस के पकड़ना इसको। अब सांस को भरना है, शरीर को आगे से पीछे से उठाना है, पैरों की तरफ से भी और सिर की तरफ से भी। पेट वाला हिस्सा जमीन पर रहेगा, नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ देखकर। धनुरासन का अभ्यास। धीरे धीरे वापस, एक बार फिर से दोहराना है, सांस को भरें, धीरे धीरे वापस, आखिरी बार। धीरे धीरे वापस, रिलैक्स हो जाए, पैर को सीधा और बालासन में वापस। एक हाथ को मोड़ा, एक पैर को मोड़ा, गर्दन मुड़े हाथ की तरफ, पूरा रिलैक्स, लंबा सांस भरें, छोड़ें। इसको दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से शरीर को रिलैक्स कर दिया, लंबा सांस भरा, छोड़ा, रिलैक्स। चलिए यहीं से धीरे धीरे कन्वर्ट करना है, पीठ के बल आ जाएंगे, पीठ के बल पूरा रिलैक्स करें अपने आप को। सबसे पहले हथेली की ग्रिप बनाकर ऐसे शरीर को खींचे, जैसे मंगाई लेते हैं, पूरा शरीर को खींचे, पैरों की तरफ से नहीं, हाथ की तरफ से। सांस को भरें अंदर। जो पेट के बल करने से, अभ्यासों को करने से हमारे पेट में कमर में नहीं खिंचाव आया, दबाव आया, तो इससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद वापस आगे सांस को छोड़ते हुए, अब पेट में अगर किसी का बहुत ज्यादा खिंचाव है, दबाव है, तो दोनों पैरों को मोड़े और दोनों पैरों को पकड़ना है, जैसे धनुरासन में पकड़े थे हमने, ऐसे पैरों को पकड़ना है, तो बोलते हैं सेतु बंधासन। अब क्या करना है, दोनों पैरों को कस के पकड़ा, सांस को भरना है और कमर से ऊपर उठाना है शरीर, पेट अंदर की तरफ रहेगा, पेट को नहीं फुलाएंगे और हमारे कंधे, सिर, कोहनी है, ये जमीन पर रहेगी और यहाँ पर रुकने का प्रयास करेंगे। बैकबोन के लिए बहुत बढ़िया आसन है ये। बैकबोन की जो हमारे मणके हैं छोटे छोटे, जिनसे पूरे बॉडी का संचालन होता है, इनके ऑर्गन का संचालन होता है, उन सबको तंदुरुस्त कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वापस जाना है, जल्दीबाजी में ना ऊपर उठना है ना नीचे आना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, क्योंकि जब हम जल्दीबाजी में करते हैं तो कहीं खिंचाव पड़ता है, दबाव पड़ता है, उससे फायदे की बजाय नुकसान होता है। फिर से करना है, सांस को भरें, धीरे धीरे वापस, आखिरी बार सांस को भरें,
हमारे लोअर बैक के लिए, लोअर एब्डोमेन के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए ये बहुत बड़ी आसन है। धीरे धीरे वापस आना है, रिलैक्स, पैरों आगे की तरफ। अब हल्की सी साइकिल चला के थोड़ी देर शवासन करें। साइकिल चलाने के गर्दन को उठाएंगे, हाथों को पैरों को पूरा लंबा करके मारेंगे। पूरा लंबा करें, धीरे धीरे वापस। अब यहाँ पे दोनों पैरों के बीच में फासला, धीरे आसमान की तरफ, कमर से थोड़ा दूरी बनाकर पूरे शरीर को जमीन पर बिल्कुल रिलैक्स हो गए। लंबा सांस भरें, सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ें लंबा। शरीर को पैर के ऊपर से लेके सिर तक बिल्कुल जमीन पर गिरा हुआ, रिलैक्स होकर। शरीर में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल शांत होकर लेटे हैं। पूरे शरीर को महसूस करना है, बंद आंखों से एक एक चीज को महसूस करना है। पैरों की तरफ से ऊपर गिरना वाला है, पैर की अंगुलियां हैं, पैर के तलवे हैं, पैर की एड़ी है, फिर हमारी टंगलियां हैं, घुटने हैं, जंघा है, कमर है। ऐसे ऊपर की तरफ एक एक हिस्से को महसूस करें मन ही मन कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो दिख रही है बाहर और जो हमारे दिख रहे हैं, उनको महसूस करें और ढीला कर दें, बिल्कुल ढीला कर दें। ऐसे ऊपर की तरफ कमर से ऊपर के हिस्से महसूस करें, पेट है, हमारी चेस्ट है, पीछे बैक है, एक एक चीज को महसूस करें और पूरा शरीर रिलैक्स होकर जमीन पर गिरा हुआ है। और ऊपर की तरफ हमारे कंधे हैं, हाथ हैं, हाथ की ये जो बाजुएं हैं, फिर कोहनियां हैं, अंगुलियां हैं, हथेलियां हैं, एक चीज को महसूस करना है इस शरीर के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है हमारी, किन किन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। एक एक चीज को ढीला करें, पूरा रिलैक्स करें और फिर सिर की तरफ ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र तक हमें अपने आप को महसूस करना है। चक्रों का भी आपको अध्ययन कराया जाएगा, जो आपको पाठ्य पुस्तकें दी है उसमें भी चक्रों के बारे में बताया गया होगा। और हर रोज जो शाम की बौद्धिक सत्र की कक्षा होती है उसमें भी कितनी सारी चीजें हमें बताई जाती है। अगर हम सबको याद करना है, लिखना है, नोट करना है तो हमारी आधी दिक्कतें दूर हो जाती है। पूरा रिलैक्स, अब धीरे धीरे वापस आना है। हाथ पैरों को हटा हटा, हाथ की उंगलियों को पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपनी चेतना में वापस आना है। क्योंकि लंबा अगर शवासन कराते हैं तो कई लोगों को नींद आने लगती है और दूसरी बात यहाँ पर समय नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हाथ पैरों को एक्टिव करने के बाद हथेलियों को अंदर तक लगाएं, एक ऊर्जा उत्पन्न करें, ऊर्जा को अपने आप तक लाएं और अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हुए वापस आना है। वापस आने के लिए दोनों पैरों को मोड़े, दोनों घुटनों को मोड़े, इनको बाईं तरफ करवट लें ऐसे और धीरे धीरे हथेलियों का बॉडी का घुटनों का स्टैंड बनाते हुए वापस आना है। कभी भी झटके के साथ नहीं उठना है, ना बैठना है, क्योंकि जिन लोगों को खासकर ज्यादा वजन की दिक्कत है, हमारा शरीर का भार ज्यादा है, तो उनको बैठने में और उठने में सावधानी बरतनी है ताकि हमारा जो शरीर है वो सही तरह से चले। अब करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम भी एक जरूरी हिस्सा है इस योग सत्र के, लेकिन जितना हमारा ये बाहर का सिस्टम है, बाहर का हार्डवेयर है, उससे भी ज्यादा जरूरी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर का एक्टिव होना, उसका तंदुरुस्त होना जरूरी है। क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए मन की जरूरत है। आपको ये बताया गया होगा, पढ़ा होगा आपने, आप सब योग का अभ्यास कर रहे हैं काफी दिनों से। तो अगर मन नहीं है इसके अंदर तो विचार कहां से आते हैं? जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाते।
तो चेतना, मन, शरीर और बुद्धि, ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे पूरा शरीर चल रहा है। तो मन में विचार आते हैं, फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है, फिर बुद्धि निर्णय करती है, फिर शरीर को आगे कमांड जाती है, फिर शरीर हमारा काम करता है। हमारा जो ये पंचभौतिक शरीर है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ, ये फिर आगे चलता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टम बनाया है बहुत बड़ा, और इस सिस्टम को सिर्फ हमारा जो वैदिक साइंस है वही समझ पाया है आज तक। बाकी लोग नहीं समझ पाए कि इसको कैसे हमने, ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए खैर, अगर आप लोगों को किसी को दिक्कत है थोड़ा बहुत हाथ पैरों के लिए, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं हाथ पैरों की, कंधों की सूक्ष्म व्यायाम जो है, हाथों को आगे की तरफ करके हल्के से सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और अपने अपने आसन का चयन करना है। जिस आसन में हम कम से कम 15 से 20 मिनट बैठ सकते हैं बिना उसको बदले। आसन को ऐसा बनाना है, किसी भी पोस्टर पर बैठे, मुट्ठी बंद करें, पूरा कस के सांस को अंदर भरें, फिर सांस को छोड़ने मुट्ठी में। चलिए एक हाथ को ऊपर ले जाए, ऐसे कान के सांस चलाते हैं, सीधा हाथ को सीधा रखें, ऐसे रखिएगा, हाथ सीधा रहेगा और सीधा हाथ है ऐसे दोस्तों। कंधों की दिक्कत होती है लोगों को, कंधे हमारे काम नहीं करते, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं या दर्द करते हैं कंधे, तो उस तरह के लिए। चलिए इसके बाद धीरे धीरे बनाइए, ऐसे सांस को भरा, ऊपर लेके पूरा खींचा, इसको पूरा खींचा, फिर सिर के पीछे जाना है ऐसे, सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत बढ़िया है। फिर आगे की चीजें हम रोज करते हैं तो इनको बड़ा फायदा है। चलिए अब बाहर के शरीर का जो हमारा पोस्टर दिख रहा है, इसके लिए तो छोटे छोटे आसन हैं। आसन भी कई प्रकार के हैं, पर स्वामी जी का जो पैकेज है वो एक निर्धारित पैकेज है। हमने उसी के अंदर कोशिश करनी है, उसी को हम बढ़ाएं, उसी को फॉलो करें। तो शारीरिक व्यायाम और ये छोटे छोटे आसनों से हमारे बाहर का पोस्टर ठीक होता है, हमारी मांसपेशियां विकसित होती हैं, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। ऐसे जो प्राणायाम है, प्राणों से ही हमारा सारा काम चल रहा है। तो प्राण जो हम सांस भर रहे हैं उसी को प्राण कहा जाता है, या कई लोग ऑक्सीजन को प्राण कहते हैं। लेकिन वो एक हमारी ऐसी डिवाइन फोर्स है जो पूरे जीवन को चलाती है, उसके बिना हमारा जीवन असंभव है। तो सांसों को कैसे समझना है, कैसे सांस भरना है, कैसे लेना है, कैसे रोकना है, ये सब प्राणायामों में बताया जाता है। तो प्राणायामों में आपको पता है कि 8 प्राणायाम हम रोज करते हैं, 8 प्राणायामों का अभ्यास, उसका भी एक सीक्वेंस है। तो उस सीक्वेंस को याद रखना है कि कौन सा प्राणायाम कब करना है, पहले नंबर पर कौन सा प्राणायाम करना है, उसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, ये सब चीजें हमें धीरे धीरे याद करनी है। इन सब चीजों को हम अगर याद रखेंगे तो फिर धीरे धीरे हम अपने अभ्यास को भी और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जिन लोगों को आपने कल को योग की कक्षा में बताना है, उनको भी बेहतर तरीके से बताने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम सबके अंदर कॉन्फिडेंस और इच्छा शक्ति, दो चीजें बहुत जरूरी है। इच्छा शक्ति क्या है? आप सुबह 5 बजे उठते हैं, कई लोग नहीं उठते होंगे, आप उठने लगे क्योंकि आपके अंदर इच्छा शक्ति थी। कई लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि उसने तो ज्वाइन कर लिया, मैं नहीं कर सका या मैं नहीं कर सकती, तो उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। तो जब तक इच्छा शक्ति तो सबके अंदर होती है, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप में काम पर लाना वो मुश्किल काम है। तो स्वस्थ होना हर एक आदमी चाहता है, मोटापा कम करना हर एक आदमी चाहता है, हर एक आदमी चाहता है कि मैं बीमारी से दूर रहूं। लेकिन कुछ हमारी गलतियां हैं, हमारा खान-पान ऐसा हो जाता है या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है कि हम मजबूरी में बीमार हो जाते हैं। अदरवाइज भगवान ने जब हमें बनाया है तो हम स्वस्थ होते हैं। चलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। सबसे पहले तो आसन का चयन। आसन में कैसे बैठ सकते हैं आप? पद्मासन में बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग नहीं बैठ सकते उन्होंने कोशिश करनी है पद्मासन, लोटस पोज बोला जाता है। ये दोनों घुटने जमीन में रहेंगे, पीछे हमारे हिप्स की जमीन रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी। ये भी एक आसन है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बैठ सकते, एक सिद्धासन का अभ्यास होता है। ये बाएं पैर की एड़ी को हमारे इस शरीर के सेंटर में लाना है, जो शरीर का सेंटर है यहाँ तक टच करना है। उसके बाद दूसरे पैर की एड़ी इस एड़ी के ऊपर रहेगी।
और ये ऊपर वाला पंजा नीचे की तरफ, बीच से और नीचे वाला पंजा ऐसे। ये भी एक आसन है जो बहुत सिर्फ खास है। ठीक है, बहुत सारे पुराने पुराने भगवानों के देखते हैं, आप देवताओं के देखते हैं, ये योगियों के देखते हैं, तो ऐसे बैठे हुए कमर करके सीधा है। ये सिद्धासन है, ऐसे ही वज्रासन है। तो किसी भी आसन में आप बैठ सकते हैं, आप तो आसन में बैठ सकते हैं। जितना आपको सौंपे हो, कंफर्टेबल। ये नहीं कि हम जबरदस्ती बैठे हैं और ध्यान हमारा अपने उस पे है, पैरों पर पैर दुख रहे हैं और कर रहे हैं प्राणायाम, उसका तो उठा है। जब तक हम स्थिर होकर सुखपूर्वक नहीं बैठेंगे तब तक हमें प्राणायाम का जो फल है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो आसन का चयन करें अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे जो बैठ सकता है। पद्मासन का भी अभ्यास करते हैं। अगर हम योग शिक्षक बन रहे हैं तो हमें हर एक आसन का बेसिक नॉलेज और बेसिक अभ्यास होना चाहिए। कल को आप अपनी कक्षा में जाएंगे, कई बार क्या होता है, साधक जो होते हैं वो कई ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं या आपके ज्ञान को परखने की कोशिश करते हैं। तो आपको हर एक चीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने साधकों के सवालों का जवाब दे सकें। तो चलिए, प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद आसन के बाद मुद्रा। मुद्रा जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये एक मुद्रा सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है, जिसको ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा कहा जाता है। जब भी हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस मुद्रा का चयन करते हैं। मुद्रा तो बहुत सारी हैं, अभी आपको बताई जाएगी, उसका बताया गया हो। तो लेकिन ये जो प्राणायाम के लिए हम प्रयोग बनाते हैं, ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, 3 उंगलियां सीधी और ये इंडेक्स फिंगर का टिप और अंगूठे का टिप एक साथ मिलाकर कमर पर, ये जो कोहनी वाला हिस्सा है आपका, ये शरीर पर टच हो और ये हथेली जो है घुटने से आगे नहीं, घुटने के ऊपर रिलैक्स हो। सबसे पहले तो बैठे बिल्कुल रिलैक्स हो गए, सांस भरने का जो सिस्टम है उसको चेक करें। सांस भरे अंदर पूरा महसूस करें, सांस को अंदर जाता हुआ पूरा, फिर पूरा सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़ें। फिर से भरें, पूरा सांस भरा, पूरा छोड़ा। ये जो सांस भरने का और छोड़ने का प्रोसेस है, ये हमारा जब हम इस धरती पर आते हैं तब से लेके जब तक इस संसार से जाते हैं तब तक चलता रहता है। यही समझ लें कि जीवन का एक हमारा हिस्सा है, इसी से हमारा जीवन चलता है। छोटे छोटे बच्चे को आप देखते हैं, जब बेटा होता है बिल्कुल 4-5 महीने का, तो जब वो सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, फेफड़े फूलते हैं उससे ऑक्सीजन से, फिर जब वो सांस छोड़ता है धीरे धीरे पेट अंदर जाता है। तो यही एक जीवन की सच्चाई है कि प्राणों से हमारा जीवन चलता है। तो इसको महसूस करें, सांस लंबा भरा, लंबा छोड़ा, लंबा भरा, लंबा छोड़ा। उसके बाद प्रोसेस को समझें कि सांस हमारी कहाँ जा रही है। सांस हमारे फेफड़ों में जा रही है। फेफड़ों में क्या हो रहा है, ये आगे आगे आपको सारी चीजें बताई जाएंगी डिटेल में। जितने भी शरीर की गंदगी है वो फेफड़ों में जमा हो रही है, खून के द्वारा इकट्ठी की, क्योंकि शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन का ब्लड है, प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, तो वो इम्प्योर ब्लड से जितने भी गंदगी है वो फेफड़ों तक आ रही है और फेफड़ों से ऑक्सीजन खून में मिलती है, वो खून प्योर हो रहा है, फिर से वो उसका प्यूरिफिकेशन होकर वो हार्ट में जा रहा है, तो फिर वो पूरे शरीर में फैल रहा है। ऐसे इसका एक प्रोसेस है। तो जो भी हम सांस भर रहे हैं उससे क्या है, हमारे शरीर की प्यूरिफिकेशन हो रही है। एक एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। तो लंबा सांस भर रहे छोड़ रहे, इसको करें 20-25 बार करके देखें। अब यहाँ पर पेट को नहीं फुलाना है, फेफड़ों को फुलाना है। फेफड़े जब फूलते हैं तो हमारे ऊपर की तरफ फूलते हैं तो हमारे कंधे ऊपर की तरफ उठते हैं। जब उनको सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कंधे नीचे आ जाते हैं। सांस को भरते हैं, हर एक चीज की विधि को भी समझना है। 20-25 बार सांस को भरा, छोड़ा, जितना टाइम भरने में लगा उतना छोड़ने में लगा। तो ऐसे ही हर एक प्राणायाम को करने की अलग अलग उसके विधियां हैं। एक नॉर्मल विधि है, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या सक्षम नहीं है उनको धीरे धीरे, जो लोग स्वस्थ है वो थोड़ा तेज, जो लोग बिल्कुल स्वस्थ है वो और तेज। ऐसे इन प्राणायामों की अलग अलग विधियां हैं।
तो ऐसे ही किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को और दिक्कत है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, उनको कैसे करना है, ये सब चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो इन सब चीजों को सोचते हुए, उनको समझते हुए हमने आगे कक्षा में जब जिस किस्म का हमारा रोगी है, जिस किस्म का हमारा साधक है, उससे उसी प्रकार के अभ्यास करा रहे हैं। हम लोग स्वस्थ हैं, यहाँ पर हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने सही शिक्षक के लिए अपना फॉर्म भरा है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ हैं। अगर थोड़ी बहुत देर में आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, बीमारी है, तो वो ठीक हो जाएगी। तो सांस को भरा छोड़ा ऐसे, तो अब इसी अभ्यास को थोड़ा सा देखिए। अब जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो और देखें। ऐसे 20-25 बार भी अगर सांस को पूरा अंदर भरेंगे और पूरा छोड़ेंगे, तो आपके शरीर में गर्माहट आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, हमारे फेफड़े ताजी ऑक्सीजन से भरने लगते हैं और अंदर की टॉक्सिन बाहर निकलने लगती है। तो ऊर्जा क्यों आती है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो बढ़ने लगता है, हमारे अंदर जो फेफड़ों में गंदगी जमा है वो बाहर निकलने लगती है। तो ये है भस्त्रिका प्राणायाम। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर की, वो लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक, जिनको हार्ट की दिक्कत है, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, उन सबको इसका ध्यान रखना है कि हमें इसको किस तरह से करना है। इसका भी हर रोज आपको निर्देश दिए जाते हैं कक्षा में, तो उन सब चीजों का आपने ध्यान रखना। ये पहला प्राणायाम था। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। पहले प्राणायाम में हम सांस को भरते हैं, छोड़ते हैं, भरते हैं, छोड़ते हैं। जो कपालभाति है इसमें सिर्फ छोड़ते हैं, सिर्फ छोड़ते हैं, सांस को अंदर नहीं भरते हैं। जो फेफड़ों में हमारी अभी भी गंदगी जमा है, उस गंदगी को झटके के साथ निकालना है। क्योंकि नॉर्मल सांस भरा छोड़ा हमने, उससे पूरी गंदगी जब नहीं निकलती है, तो फिर हम उसको झटके के साथ निकालते हैं, थोड़ा जोर देके निकालते हैं। बैठने की पोजीशन वैसी ही रहेगी, कमर गर्दन सीधी रहेगी, सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है। जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर आता है, पेट की नाभि व्यवस्था अंदर आता है, पेट की मसल्स अंदर जाती है। जितनी जोर से सांस को छोड़ेंगे, उतनी जोर से पेट अंदर जाएगा, पेट की मसल्स अंदर जाएंगी, और सांस को बाहर छोड़ रहे तो फेफड़ों से सारी टॉक्सिन बाहर निकलेगी। सांस को पूरा छोड़े बाहर। जो लोग नए नए अभ्यास शुरू करते हैं, तो 30-40-50 बार करने के बाद थकने लगते हैं, तो थकावट की पोजीशन में नहीं करना, रिलैक्स होके फिर से करना। क्योंकि अगर हम थकी हुई हालत में करेंगे तो पूरा अभ्यास नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, रिदम हमारी एक जैसी है। जब हमने स्टार्ट किया है तब से लेके आखिर तक, क्या होता है हम स्टार्टिंग में तेज तेज करने लगते हैं, थक जाते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो एक जैसा रिदम बनाएंगे, चाहे हम स्पीड स्लो में कर रहे हैं, चाहे मीडियम में कर रहे हैं, चाहे फास्ट में कर रहे हैं, तो हमारा जो रिदम है वो एक जैसा है।
पूरा सांस को बाहर छोड़ें, रिलैक्स करें, लंबा सांस अंदर भरा, बाहर छोड़ें। ऐसे 1-1.5 मिनट तक करें इसको। 1-1.5 मिनट के 2-3 अभ्यास करेंगे तो 1-1.5 मिनट के 3 अभ्यास करेंगे, कम से कम 4-4.5 मिनट हो जाएगा। तो अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना, क्योंकि एक ही बार में अगर 5 मिनट करने लगेंगे तो हमारा अभ्यास नहीं होगा। इसलिए धीरे 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 स्टेप बाय गिनती से करें। 60 बार सांस को बाहर छोड़ें गिनती से, फिर रुक जाए, फिर 60 बार करें, फिर 60 बार करें, ऐसे धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाना है। चलिए, अगला अभ्यास है हमारा 3 मंत्र लगाने का, जिसको बोलते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में गले में मंत्र लगता है, पेट में मंत्र लगता है और मूलाधार चक्र में मंत्र लगता है। सांस को अंदर भरा और बाहर छोड़ दिया। जब सांस को बाहर छोड़ते हैं, मूल बंद और उद्यान बंद हमारा स्वतः लगता है, उसको और ज्यादा लगाना है। मूलाधार चक्र को पकड़ कर खींचना है, पेट को अंदर की तरफ पूरा, और ये गले में लगने वाला जलंधर थोड़ी को शरीर को सीधा रखेंगे, सांस को बाहर रखा हुआ है और यहाँ पर रखना है। धीरे धीरे वापस आए, सांस को जबरदस्ती नहीं रोकना है कभी भी। फिर से कोशिश करें, सांस भरा, सांस को बाहर छोड़ दिया, अब बाहर ही रखना है सांस को, अंदर नहीं भरना, सांस बिल्कुल स्थिर रहेगी। एनएस भाग को ऊपर की तरफ, नाभि को पीठ की तरफ और ठोड़ी को कोरोना बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला गले वाला बल इसको जलंधर बल कहा जाता है और पेट वाला बल इसको उद्यान बल कहा जाता है। मूलाधार चक्र पर लगने वाला बल के स्थान को पकड़ खींचने वाला जो बल है उसको मूलाधार मूल बल कहा जाता है। और जितनी देर आपकी क्षमता उतनी देर अपना इसको धीरे धीरे वापस आ जाए। ये है बाह्य प्राणायाम। इसके बाद करेंगे हम अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में क्या है, सांस को बाहर करते हैं, पूरा सांस बाहर छोड़ते हैं, पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, पूरा सांस को बाहर रखना है और फिर अंदर खींचा हुआ पेट बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, इसी क्रिया। चलिए करें, सांस को पूरा बाहर छोड़ें, पेट अंदर की तरफ। अब यहाँ पर पेट वाले हिस्से को अंदर की तरफ लाएं, पूरा अंदर की तरफ खींचना है, ढीला करना है, बाहर की तरफ। सांस को रोककर जितनी बार कर सकते हैं, 25, 30, 40 बार करने का अभ्यास करें। स्टार्टिंग में जब हम करें तो 10-15 बार करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। क्योंकि जब हम किसी चीज को सीख रहे होते हैं तो हमने उसको धीरे धीरे करना है अभ्यास। जब हम पूरा उसको सीख लेते हैं तो फिर स्पीड तो हम कभी भी बढ़ा लेंगे, लेकिन करने की विधि सही हमें मालूम होनी चाहिए। वापस आ गए, फिर से सांस को बाहर छोड़ा, पेट अंदर की तरफ रखूंगा और अंदर गया पेट बाहर। जितनी देर आसानी से कर सकते हैं, सांस को रोकना होता है तो ज्यादा देर रोकेंगे तो दिक्कत रहेगी। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है वो लोग तो बिल्कुल ना रोकें सांस को, थोड़ी देर करने के बाद वापस आ जाए, और जो स्वस्थ है वो लोग कर सकते हैं। तो ये है अग्निसार क्रिया। इससे हमारे पेट की मसल्स पूरी जो इंटेस्टाइन्स है आते हैं हमारे उनमें, और बड़ी आंत में जमा हुआ बल पूरा बाहर निकलता है। इसके बाद अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम, जो गले के लिए, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, हमारे वोकल डिसऑर्डर के लिए। सांस को घर्षण के साथ अंदर भरना है, यहाँ पर रोकना है, बंद करना है, और फिर जब वापस आना है तो दाएं हाथ से, दाएं अंगूठे से दाएं नाक पर बंद करके बाएं से वो रोकी हुई वायु को बाहर छोड़ो। सांस को पूरा रोका और जलंधर बंद रखा। कितनी देर आप रोक सकते हैं गले में, रोके,
जब सांस लेने की जरूरत पड़ती है तो दाहिनी नासिका को बंद, बाएं से रोकी हुई श्वास जो है वो बाहर, जो वायु अंदर रोकी हुई है उसको बाहर करना है। एक बार फिर से करें। पूरा सांस गले में रोकना है और जब तक आप रोक सकते हैं इसको रोकते रखना है। धीरे धीरे वापस आना है, दाहिनी नासिका को बंद किया, बाएं से सांस को बाहर, रिलैक्स हो गए। चलिए इसके बाद अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम ये 5वें नंबर का प्राणायाम है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया, सांस को बाएं नासिका से भरा पूरा, बिल्कुल सहजता के साथ बिना जोर लगाए पूरा लंबा सांस भरेंगे और फिर बाएं नासिका को बंद, दाहिनी से इसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। जितना समय अंदर भरने में लगा है उतना ही समय बाहर छोड़ना। अब दाहिनी से भरा, जहां से बाहर छोड़ा था वहां से अंदर भरा और बाएं से छोड़ दिया। इसी क्रम को करते रहे। कमर गर्दन आपका जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा, सहज पूर्ण। कहीं पर अगर दिक्कत आती है तो जैसे पैर हमारे झुकने लगते हैं तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, अन्यथा करने का अभ्यास करें बार बार एक जैसे पोस्चर में बैठकर, फिर उससे हमारी क्षमता बढ़ती है। करते रहें इसको, कमर गर्दन को सीधा और रिलैक्स होकर लंबा सांस भरा, लंबा सांस छोड़ा। 2-3 मिनट के लिए करना है इसको, जितना हमारे पास समय है उसके हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे हमें इसके अभ्यास को भी बढ़ाना है। कम से कम 10 मिनट एक प्राणायाम देना है, 10 मिनट पूरा लंबा सांस भरा, पूरा लंबा सांस छोड़ा, सहजता के साथ बिना जोर लगाए। जब हम सांस भरते हैं थोड़ी देर उसमें जोर नहीं लगाते, कुछ काम करते हैं तो बिना जोर लगाए हमारा सांस अंदर जाता है, बिना जोर लगाए बाहर आता है। तो यहाँ पर हमने सांस का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना है। नॉर्मली सांस को पूरा अंदर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। यहाँ पर पूरा सांस अंदर भरना है ताकि हमारे फेफड़े पूरे फूल जाए। हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी तो काफी होती है, लेकिन हम सांस को पूरा भरते नहीं तो वो धीरे धीरे हमारे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। अगर फेफड़े सिकुड़ने लगेंगे तो फिर क्या होगा, हमारे जो खून का संचार है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एक एक सेकंड शुद्ध खून नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करें फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाएं। हर रोज ये जो अनुलोम विलोम का अभ्यास कर रहे हैं इसको बढ़ाएं पूरा। सांस को महसूस करें अंदर जाते हुए। जब नासिका से सांस अंदर जा रही है तो ठंडक पहुंचती है अंदर, पूरा पेट अंदर पहुंचने में उसको महसूस करें और महसूस करें सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। जब अंदर पहुंच गई सांस, उसके बाद दूसरी नासिका से बाहर छोड़ना है तो वहां पर गरम गरम सांस बाहर आती है, उसको भी महसूस करें और ये महसूस करें कि हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, हमारी बीमारियां हैं, हमारी जो नेगेटिविटी है वो इसके साथ बाहर धीरे धीरे हम स्वस्थ हो रहे हैं। इस चीज को महसूस करना है हम लोग कि जब भी सांस को अंदर भर रहे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पहुंचती है, पूरे शरीर में एक सेल तक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और जब सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो महसूस करना है एक एक सेल से जो गंदगी है अंदर, नेगेटिव एनर्जी है, हमारा गुस्सा है, घृणा है, क्रोध है, राग द्वेष है, वो सब कुछ बाहर है। हम धीरे धीरे स्वस्थ, इस चीज को महसूस करें। चलिए धीरे धीरे बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़कर इसको एक समाप्त करें इसका। और अगला प्राणायाम हमने 3 प्राणायामों को एक साथ करते हैं, जिसमें क्या है, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। इन सब प्राणायामों के सीक्वेंस और उनके नाम आपको याद रखने हैं। कभी भी पूछा जाता है
तो उसको उसी सीक्वेंस में हमें याद करना है और उसमें रखना है। आंखों को बंद, मुंह को बंद, कान को बंद, नासिका सांस को भरा, पूरा अंदर बाहर छोड़ते हुए ओम का नाम। जैसे सांस भरा और के बाद ग्राउंडिंग थोड़े घूमते हैं। आखिर मंत्र करते हैं, रिलैक्स होकर ठीक बार करना, उनकी प्राणायाम करना, सांस को लेना है। चलिए मौन रहकर 1 मिनट के लिए करना, पूरे शरीर को ढीला और आसान, सांसों की एक्सरसाइज, बिना प्रयास के अंदर, बिना प्रयास के बाहर, उस अदृश्य शक्ति को अपने आप के अंदर महसूस करेंगे, उस परम परमेश्वर को सांसों के रूप में अंदर जाता हुआ महसूस करेंगे। माने उस परम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसको नमन करेंगे, उसका धन्यवाद इसलिए करना है कि हम सब स्वस्थ हैं, हमारे हाथ पैर आँख कान नाक सब कुछ स्वस्थ है और हम मनुष्य में इस संसार में हमें मौका मिला है का इस बात का धन्यवाद किया। दोनों मिलकर मिलाकर दर्शन करेंगे, अवसर करेंगे, आंखों को बंद करके रखेंगे और धीरे धीरे दोनों नजरों के बीच में मिल जाओ, अपने आप दोनों नजरों को आंखों के ऊपर और आंखों के नली के अंदर टिमटिमाएंगे, थोड़े बंद करेंगे और इस ऊर्जा को अपने शरीर से लगा लेंगे, पूरे शरीर से बच्चे ऊर्जा धरती पर। चलिए अब करेंगे आगे जाने का प्रयास, आगे जाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास, लेकिन उनका अनुवाद करते हैं 3 बार। हाथों की मुट्ठी पीछे की तरफ, सिर की मुद्रा, जीभ को बाहर निकालकर धीरे धीरे मसाज जो स्लाइड आ रहा है उसको चलिए
सभी लोग हंस के दिखाएंगे। ये पूरे जोर से दीजिएगा। ये बहुत अच्छा से रास्ते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, आखिर में शांत हो जाए। सभी बच्चे के बचाए शांति 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 वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देव शांति 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 देव। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। करो योग, करो योग, करो योग। धन्यवाद सभी का। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ओम नमन वंदन, आपको बहुत बढ़िया बताया आपने। कैसे आप? मैं सर, हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत सर बहुत एक आनंद लाइन आ गया। कहना चाहूंगी। ये सभी आपका वो कर रहे हैं। सर मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी कि प्रेम ऊर्जा की